हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशर। सो गाइस, इंडिया ने इस बार जो एशियन गेम में मैं कहता हूं कामयाबी दिखाई है, उसके ऊपर भव्य का वीडियो, आरजे रौनक भाई का वीडियो लाए हैं। पहले देखते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। तो स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, आखिरकार भारत ने वो कर दिखाया जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। एशियन खेलों की हिस्ट्री में हम पहली बार 100 से ज्यादा मेडल जीतने में कामयाब हो गए। और एशियन खेलों में 100 मेडल जीतना क्रिकेट में किसी पाटा विकेट पर 100 रन बनाने जैसा काम नहीं होता है भैया। हेलो, एशियन खेलों में एक एक मेडल जीतने में नानी याद आ जाती। यकीन नहीं होता तो पाकिस्तानियों की नानी से पूछ लो, जिनको पूरे एशियन खेलों में 2 ही मेडल मिले। यहाँ जिन खेलों में आपको मेडल जीतना होता है, वहां चीन, जापान, कोरिया जैसे तगड़े देशों से टक्कर लेनी होती है। ऐसे खिलाड़ियों से भिड़ना पड़ता है जो सारी जिंदगी एक ही खेल की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। अब ऐसे खिलाड़ियों से टक्कर लेते हुए अगर आप चीन को चीन में टेबल टेनिस में हरा दें, आर्चरी में दक्षिण कोरिया जैसे देश को पटक दें, बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीत लाएं, जैवलिन थ्रो में गोल्ड सिल्वर दोनों झटक लाएं, हॉकी जैसे तगड़े खेल में एक एक देश को धो धो कर मारें, कबड्डी में सबका बाजा बजा दें, शूटिंग में मेडल की झड़ी लगा दें, जब चीनी दर्शक भी नीरज चोपड़ा और सौरभ घोषाल जैसों की साइन लेने के लिए लाइन लगाएं, जब भारत का एक शूटर पूरे पाकिस्तान से ज्यादा मेडल जीत लाए, तो आप समझ सकते हैं कि वाकई धमाल हुआ है भाई, धमाल। धोती फाड़ के रुमाल हुआ है भाई, रुमाल। मगर ये सब ऐसे ही नहीं हुआ। ऐसे तो लूडो में आपके लगातार 3 बार 6 भी नहीं आते। एशियन गेम्स में 100 मेडल लाना तो भूल जाओ। तो कैसे हुआ ये कमाल? जो भारतीय खिलाड़ी कुछ साल पहले तक 50-60 मेडल से आगे नहीं बढ़ पाते थे, वो सिर्फ 4-5 सालों में 107 मेडल को कैसे पार कर गए। कैसे भारत ने वो कर दिखाया जो एशियन खेलों के 70 सालों के इतिहास में नहीं हुआ था। क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, आइए उसमें डिटेल में बात करते हैं। इसलिए कहीं मत जाइएगा, वीडियो पूरी देखिएगा और पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों से भी जरूर शेयर करिएगा, ठीक है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं फनतंत्र। दोस्तों, क्रिकेट में हम कितनी भी बड़ी जीत हासिल क्यों न कर लें, अंदर से हम भी ये जानते हैं कि भाई ये खेल तो 8-10 देशों में ही खेला जाता है। उन 8-10 में से भी 4-5 को हमेशा पेला जाता है। ऐसे खेल में अगर हम कुछ बड़ा कर भी लें तो भी दुनिया में धाक नहीं जमती। हम वर्ल्ड कप जीत कर भी खुद को वर्ल्ड चैंपियन कहने में नई बहू की तरह थोड़ा शर्माते हैं, थोड़ा संकुचाते हैं, क्योंकि हमारे कलेजे के अंदर हमको कहीं ना कहीं पता होता है कि भैया वर्ल्ड चैंपियन हम खुद को कह तो रहे हैं, मगर इस वर्ल्ड में क्रिकेट खेलते कितने लोग हैं। इसलिए क्रिकेट में मिली जीत की एक्साइटमेंट को हम अपने कलेजे में ही दफन कर लेते हैं। बट जब कोई नीरज चोपड़ा ओलंपिक में गोल्ड जीतता है, फिर वर्ल्ड चैंपियन बनता है, फिर एशियन चैंपियन बनता है, जब कोई पीवी सिंधु 2-2 ओलंपिक मेडल जीतती है, तो हम क्या, पूरी दुनिया जान जाती है कि इंडिया के खिलाड़ियों ने कुछ किया है। ओलंपिक में आया एक एक मेडल क्रिकेट में मिलने वाली 1,500 फालतू की बायलैटरल सीरीज की जीत से भी बड़ा लगता है। इसलिए आज जब हमारा भारत देश एशियन गेम्स जैसे बड़े इवेंट में 1-2 या 10-20 नहीं, पूरे 107 मेडल जीत कर लाया है, तो खुशी और जानवी कलेजा फाड़ फाड़ कर बाहर आ रही है। 2018 के जकार्ता एशियन गेम्स में हमने 70 मेडल जीते थे, लेकिन सिर्फ 4-5 साल बाद हमने अपने मेडल को 150% बढ़ा दिया है। एशियन गेम्स की हिस्ट्री में न तो भारत ने कभी इतने गोल्ड जीते और न ही कभी टोटल इतने मेडल आए, और 60s के बाद पहली बार भारत ओवरऑल मेडल टैली में 4थे नंबर पर आया है। चाहूं तो मैं सीधा मेन मुद्दे पर आ सकता हूं कि हमारे खेलों का जो रिवाइवल हुआ है उसके पीछे की प्लानिंग क्या है, मगर मैं चाहता हूं उससे पहले आप ये जरूर जान लें कि इस बार एशियन गेम्स की हमारे लिए हाईलाइट क्या रही, क्यों इन गेम्स को हम इंडियन हिस्ट्री का सबसे सक्सेसफुल स्पोर्टिंग इवेंट बता रहे हैं, और कौन कौन से हमारे खिलाड़ी ऐसे हैं जिनका नाम भारत ही नहीं अब पूरी दुनिया जान चुकी है। मगर इससे पहले कि मैं उस बारे में अपना ओपिनियन दूं, आपको बता दूं कि अगर आप भी सिर्फ ओपिनियन देकर, नमस्ते मैं बउआ बोल रहा हूं, कहां से एंट्री मारी बउआ तूने, वहीं से जहां से तुमने छोड़ा था, सॉरी कंटिन्यू। मैं कह रहा था अगर आप भी अपना ओपिनियन देकर पैसे जीतना चाहते हैं तो प्रोबो ऐप डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जहां कई सारे टॉपिक्स हैं। यस या नो में उन सारे टॉपिक्स में आप अपना ओपिनियन दो, ढेर सारे पैसे कमाओ। जैसे आज वर्ल्ड कप में भारत का पहला मुकाबला है ऑस्ट्रेलिया से, क्या लगता है भारत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीतेगा, यस या नो? भाई मैंने तो यस पे क्लिक कर दिया बउआ भाई, और क्वांटिटी बढ़ा के इन्वेस्ट भी किया। तुमने भैया, मेरा भी यस है, और भारत ही जीतेगा। ऐसे ही कई सारे टॉपिक्स हैं जिसपे आप ओपिनियन देकर पैसे जीत सकते हो। बस प्रोबो ऐप डाउनलोड करना है, 100 रुपए का वेलकम बोनस मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जल्दी से डाउनलोड करो। कई सारे टॉपिक्स में यस या नो में ओपिनियन दो और पैसे छापो। जीतने के बाद आराम से उसको विड्रॉ भी कर सकते हो, क्या समझे? और मेरा कूपन कोड तो दिख ही रहा है, उसको यूज करना, ठीक है? अब आगे बढ़ते, वीडियो पे आते वापस।
बिल्कुल। और इससे पहले कि हम इंडियन स्पोर्ट्स के रिवाइवल के बारे में आपको डिटेल में बताएं, आपको एशियन गेम्स में मिले मेडल्स के बारे में थोड़ा डिटेल में बता देता हूं। हाँ। तो हुआ ये कि इस बार हमने अपने 107 में से 52 मेडल तो सिर्फ शूटिंग और एथलेटिक्स जैसे खेलों से ही जीते। एथलेटिक्स में हमने जेवलिन थ्रो से लेकर रिले रेस, शॉट पुट, स्टीपल चेस और 5000 मीटर दौड़ में गोल्ड जीते। हॉकी में तो हमने एक एक टीम को ऐसे धोया जैसे दूसरी औरत के साथ पकड़े जाने पर बीवियां पति को धोती। उज्बेकिस्तान और सिंगापुर को छोड़ दो तो हमने पाकिस्तान जैसी टीम को भी हॉकी में 10-2 से हरा डाला। पाकिस्तानियों की हालत ऐसी कर दी थी हमने कि वो आखिर में रहम की भीख मांग रहे थे, पर बाद में पाकिस्तानियों ने क्लियर किया कि नहीं, वो रहम की नहीं, सिर्फ भीख मांग रहे थे। इसके अलावा पिछली बार के चैंपियन जापान को हमने फाइनल में 5-1 से हराया। पूरे टूर्नामेंट में टीम इंडिया और बाकी टीमों में उतना ही गैप लगा जितना एक वक्त क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया और बाकी टीमों में लगता था। इसके अलावा क्रिकेट और कबड्डी दोनों में हमने गोल्ड जीता। पाकिस्तान की हालत तो यह थी कि क्रिकेट में मेडल जीतना तो दूर, वो अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भी पिट गई। मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान को जिम्बाब्वे वाली सॉरी जिम्बाब्वे नहीं, बाबर आजम वाली टीम को एशियन गेम्स में उनको भेज देना चाहिए था। कहीं तो कुछ उनके हाथ लगता, यहाँ तो कुछ मिलना नहीं है, कम से कम एशियन गेम्स में ही कुछ उनके पल्ले पड़ जाता। सही पकड़े हैं। खैर, हॉकी, क्रिकेट और कबड्डी में तो भारत ने दिखा दिया कि हम तुम्हारे पप्पा हैं। इसके अलावा कई और खेलों में दिखा दिया कि अब से हम ही तुम्हारे पप्पा बनेंगे। सात्विक और चिराग शेट्टी ने बैडमिंटन के डबल्स में और दीपिका पल्लिकल और हरिंदरपाल संधू ने मिक्स्ड स्क्वैश में इंडिया को पहला गोल्ड जिताया। इसके अलावा भारत ने रोइंग, सेलिंग, वुशु, रोलर स्केटिंग, कैनोई, गोल्फ और ब्रिज जैसे खेलों में भी मेडल जीत लिए। मतलब हमने ऐसे खेलों में मेडल जीते हैं, ऐसे खेलों में जिन्हें जब हमने टीवी पर पहली बार देखा तब पता चला कि भैया ऐसा भी कोई गेम होता है क्या। तो भाई ये थी इस बार की बड़ी अचीवमेंट्स की बात। अब बात करते हैं इसके पीछे की तैयारी की। ये बात तो हम हमेशा कहते हैं कि भाई देश में टैलेंट की कमी नहीं है हमारे। आप हमारे प्लेयर्स को वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज दें, अच्छे कोचेस दें, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर दें और इंटरनेशनल एक्सपोजर दें, तो हमारे खिलाड़ी आपको रिजल्ट लाकर देंगे। और ऐसा हुआ भी, और इसका काफी हद तक क्रेडिट मोदी सरकार को भी जाता है। 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो खेलों का कुल बजट 874 करोड़ रुपए था, जो आज बढ़कर लगभग 2500 करोड़ रुपए हो चुका है। मतलब 9 सालों में सरकार ने स्पोर्ट्स का बजट 70% तक बढ़ा दिया। आज आप किसी भी टॉप के एथलीट से बात करें तो वो खुलकर आपको बताएंगे कि ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है जो हम मांगते हैं और हमको नहीं मिलती। इसके अलावा सरकार ने खेलो इंडिया और TOPS टॉप्स यानी द टारगेट ओलंपिक पोडियम जैसी कई स्कीमें चलाई। टॉप स्कीम का पर्पस ही यही था कि ऐसे खिलाड़ियों का एक पूल बनाया जाए जिनमें पोटेंशियल है, उनको अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज दो, फॉरेन का कोच दो, इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलने बाहर भेजो। इसी पर्पस से 2018 में खेलो इंडिया भी शुरू किया गया। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज गवर्नमेंट ने ये करी कि 2020 में उसने अलग से स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री बना दी, ताकि और ज्यादा फोकस तरीके से स्पोर्ट्स से जुड़े अलग अलग मुद्दों पर फोकस किया जा सके। इसके नॉर्थ ईस्ट पर अलग से फोकस किया गया। 800 करोड़ रुपए लगाकर मणिपुर में भारत की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई गई। यूपी में भी 700 करोड़ रुपए के खर्चे से मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है। मतलब एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसमें स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा सब कुछ होगा। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई क्या वजह है कि इतनी बड़ी कंट्री होने के बावजूद भारत ने कभी अपने खेलों पर ध्यान ही नहीं दिया, और आज अगर सरकार ध्यान दे रही है तो ऐसा क्यों कर रही है? इसका बड़ा सीधा जवाब है भाई, खेलों पर पैसा लगाने में सरकारों को हमेशा लगता था कि भाई इसमें रिटर्न क्या है, न इसमें करप्शन का स्कोप है, न बदले में कुछ मिलने वाला है, तो पैसा काहे को लगाए। अमेरिका, यूरोप और चीन की तरह हमने कभी रियलाइज नहीं किया कि आज की तारीख में किसी भी देश के लिए अपनी ताकत दिखाने का सबसे बड़ा जरिया खेल ही होता है। जब आप ओलंपिक जैसे बड़े इवेंट में जाते हैं जहां पूरी दुनिया आपको देख रही होती है और आपके खिलाड़ी अलग अलग खेलों में जब मेडल जीत रहे होते हैं, तो दुनिया आपका लोहा मानती है। वो एज ए कंट्री आपकी ताकत से वाकिफ होती है। यही वजह है कि दुनिया का हर बड़ा देश स्पोर्ट्स पर बहुत पैसे खर्च करता है। इसका आप ऐसे अंदाजा लगाएं कि अपना बजट इतना बढ़ाने के बावजूद अभी भी पर कैपिटा के हिसाब से हर भारतीय का स्पोर्ट्स बजट सिर्फ 24 रुपए है, और एक आदमी का यही स्पोर्ट्स बजट यूरोप में 8000 रुपए है। अब आप कंपैरिजन कर लीजिए और सोच कर देखिए, अगर आज के लेवल से हमने अपना बजट पर कैपिटा 250 रुपए भी कर दिया तो कोई वजह नहीं है कि हमारे पास खिलाड़ियों का इतना बड़ा पूल तैयार हो जाएगा कि हम ओलंपिक में भी 50-60 मेडल आसानी से ले आएंगे। अच्छा, इन सब में सबसे ज्यादा सुकून देने वाली बात पता है क्या है? हमेशा यह माना जाता है कि किसी भी कंट्री की स्पोर्टिंग अचीवमेंट्स उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ का भी इंडिकेटर होती है। जो देश जितना डेवलप्ड है वो खेलों में उतना ही अच्छा है। देश छोड़ो, आप राज्यों को ही ले लो।
भारत में जहां पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और साउथ के स्टेट अगर बाकी राज्यों के मुकाबले रिच माने जाते हैं, तो सबसे ज्यादा स्पोर्टिंग टैलेंट भी यहीं से निकलता है। और जो स्टेट ये वैसे बात बहुत सच है। पुअर हैं, वहां खेलों की हालत भी खराब है। दूसरी तरफ आप पाकिस्तान को ही देख लो। अब आप बोलोगे यार मैं बार बार उस गरीब को क्यों घसीट कर लेकर आता हूं, तो आप ही देखो ना भैया, जो पाकिस्तान आज हर तरफ से बेहाल है, वो आज खेलों में भी उस जगह से भी कहीं नीचे चला गया है जहां आज से 20 साल पहले वो था। हॉकी की बात कर लो, हॉकी का 4 बार का वर्ल्ड चैंपियन आज एशियन गेम्स के सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच पा रहा। क्रिकेट में वो अफगानिस्तान और बांग्लादेश से हार रहा है। कबड्डी में कभी इंडिया को टक्कर देने वाला आज कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब अर्थव्यवस्था वाली बात खेलों पर पूरी तरह फिट बैठती है। अब भारत के साथ हो ये रहा था ना कि कहने को तो हम दुनिया की सबसे तेजी से तरक्की करने वाली इकोनॉमी थे, मगर खेलों में हमारा परफॉर्मेंस हमारी हैसियत के आसपास भी नहीं था। हालांकि वो अभी भी नहीं आया है, मगर कम से कम हमने एक बड़ा जंप तो लिया है। जो भारत 1990 में सिर्फ 1 गोल्ड मेडल जीतकर एशिया में भी टॉप 10 में नहीं आया था, आज वो 28 गोल्ड और 107 मेडल जीतकर टॉप 4 देशों में है। चीन से हम भले ही दूर हैं, मगर कोरिया और जापान को हम अगले 10 सालों में पीछे छोड़ सकते हैं। और मैं बता नहीं सकता जब मैं ये बोल रहा हूं तो मुझे कितनी खुशी हो रही है। बाकी आपकी क्या राय है, आपको कैसा लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो ये वीडियो खत्म, इसमें कोई शक नहीं, भारत ने बहुत मेहनत की है। जो मतलब बजट था, मतलब मेरे ख्याल में जो 800 करोड़ का बजट था वो 2500 करोड़ हो गया। और यार सच में मैं बताऊं ना, अगर देखो ये बात, इसमें कोई शक नहीं है, जब आप खिलाड़ी के ऊपर पैसा खर्च करोगे, जो अपनी वो चीजें मांगेगा आप उसको पूरी करके दोगे, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, ठीक है, वो आपको जरूर रिजल्ट देगा। वो इस वजह से देगा कि, और उस खिलाड़ी को देखकर और लोग भी कहेंगे कि हाँ यार हम भी जाते हैं, हम भी ट्राई करते हैं, हम भी देश का नाम रोशन करते हैं। अगर आप इसी तरह फेंक दोगे, उसको कुछ नहीं कहोगे, जिस तरह अरशद नदीम था, बेचारे को पहले कोच नहीं मिला था, जब वो गोल्ड या सिल्वर लेकर आया मुख्तलिफ, तब उसके ऊपर किसी ने ध्यान दिया है। तो यही चीज है, जब तक आप किसी के ऊपर ध्यान नहीं दोगे तो इसमें यार गवर्नमेंट का बड़ा रोल होता है इसमें। अगर देखा जाए, अगर ये प्लेयर्स आज 100 से ज्यादा मेडल लेकर आए हैं, इनके ऊपर गवर्नमेंट का उनकी अपनी मेहनत तो है ही है, लेकिन गवर्नमेंट की भी सपोर्ट तब ये जाकर हुआ। इससे पहले क्यों नहीं होता? भारत और बजट बढ़ाएगा, इससे पहले क्यों नहीं होता था? गवर्नमेंट कहती थी करप्शन इसमें होगी नहीं, पैसा मारेंगे नहीं, वही क्या, उनको ये नहीं पता था कि देश की इज्जत होती है। और फाइनली आज भारत खर्चा कर रहा है और आपको रिजल्ट मिल रहा है। आपका कैसा कहना है, मेरा कमेंट सेक्शन में अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।